Hello guys, welcome to Knowledge of Emporium. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से इस चैनल के 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा ताकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हों। तो एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू सो मच। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं M2R5 के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो कि आप लोग उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्ले एज डैश, यानी कि आपको बताना है इसमें कि आपका जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है वो किस में डिस्प्ले होता है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका इंडेंटेड, सेकंड है इटैलिक, थर्ड है लिस्ट एंड फोर्थ है बोल्ड। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग होता है वो आपका एक बोल्ड की तरह ट्रीट होता है, क्योंकि जब भी आप उसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखते हैं और आपने उस कंटेंट में स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया हुआ है तो आपका वो जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड में लिख करके आएगा। इसीलिए आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीडी टैग इज यूज्ड फॉर, आपको बताना है कि टीडी टैग जो है वो किस लिए यूज्ड होता है। आपको ऑप्शंस में दे रखा है टेबल रो, टेबल रिकॉर्ड, टेबल हेडिंग या फिर रो हेडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज टेबल रिकॉर्ड। तो जो आपका टीडी टैग होता है उसमें आप लोग अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को रखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट फाइल इज, आपको बताना है कि आपकी जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है उसे किस एक्सटेंशन के साथ आप लोग सेव करते हैं। पहला आपका ऑप्शन है .html, सेकेंड है .js एंड थर्ड है .css एंड फोर्थ है आपका .ajs। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज .js। तो जितनी भी आपकी जावा स्क्रिप्ट की फाइल होंगी वो सब आपकी किस एक्सटेंशन के साथ सेव होंगी, .js। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग वेब में जितनी भी फाइल्स बनाते हैं और जहाँ जहाँ सेव करते हैं उन सब के एक्सटेंशन आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपने जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम किया तो जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो .js के साथ सेव होती है। अगर आपने CSS में काम किया है तो वहाँ पर आप लोग की फ़ाइल CSS के नाम से सेव होगी, और अगर आपने HTML में काम किया है तो आपकी फ़ाइल जो है वो .html एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। तो ये सभी एक्सटेंशन आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याहू, इन्फोसीक एंड लाइस्को आर डैश, आपको बताना है कि ये तीनों क्या चीज़ें हैं। ऑप्शन है आपके पास, ये सर्च इंजन है या फिर न्यूज़ ग्रुप है, ब्राउज़र है या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज सर्च इंजन। ये आपके क्या है, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ सर्च इंजन, अब बताना है आपको कि जो सर्च इंजन है वो क्या होता है। ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट्स, एंड सेकंड है अ प्रोग्राम दैट सर्च इंजन फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड्स, एंड थर्ड है आपका अ मशीनरी इंजन दैट सर्च डाटा, एंड फोर्थ है अ हार्डवेयर कंपोनेंट। तो आपका जो सर्च इंजन होता है उसमें आपके डाटा को
वो पूरा सर्च करके दिखाता है। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका, HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद विच टैग पेयर। यानी कि आप जब भी HTML में काम करते हैं तो आपके प्रोग्राम में कौन से टैग से स्टार्टिंग और कौन सा वही टैग है जो कि उसी टैग से एंडिंग होती है। तो ऑप्शंस में है आपके HTML, वेब, बॉडी, हेड। तो सभी को पता है जब भी आप लोग HTML में कोई प्रोग्राम करते हैं तो आपका स्टार्टिंग जो होता है वो आपके HTML से होता है और लास्ट में आपका प्रोग्राम जब ख़त्म होता है तब भी आप लोग एकदम लास्ट में आप लोग HTML को क्लोज करते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, HR टैग इज़ यूज फॉर। आपको बताना है कि जो HR टैग होता है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शंस में है आपका लाइन ब्रेक, हॉरिजेंटल रो, हेडिंग या फिर अंडरलाइन। तो जो आपका HR टैग होता है उसमें आप लोग का क्या होता है, रो खींचता है आपका। तो हॉरिजेंटल जो रो आपको खींचनी होती है तब आप लोग HR टैग का यूज़ करते हैं। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज हॉरिजेंटल रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। ये इम्पॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर नहीं याद है तो आप अभी याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये। ऑप्शंस में यहाँ पर क्या दे रखे हैं, हाइपर टेंशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज या फिर हाइपर टेंशन टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। तो करेक्ट जो इसका फुल फॉर्म होता है आपका वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। तो याद कर लीजिए कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द CSS स्टैंड फॉर। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे पूरा चैप्टर CSS का पढ़ जाते हैं लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता चलता है कि CSS का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि CSS का फुल फॉर्म भी पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, क्रिएटिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट, कंप्यूटर स्टाइल शीट एंड कलरफुल स्टाइल शीट। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। यहाँ पर आपको HTTP का फुल फॉर्म बताना है जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहीं से एक फुल फॉर्म आपका और बनता है जो कि होता है आपका HTTPS। तो काफ़ी बार आपका HTTPS पूछा गया है लेकिन बच्चे कंफ्यूज होकर के HTTP का फुल फॉर्म लगा देते हैं। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या क्या, हाइपर टेंशन टेस्ट प्रोग्राम, और सेकंड है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड थर्ड है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र पैकेज, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो आपका जो HTTP का करेक्ट फुल फॉर्म होगा वो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। और दूसरा फुल फॉर्म जो होता है आपका वो HTTPS होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एस से आपका क्या हो जाता है, सिक्योर। तो आप लोग ये याद रखिएगा, दोनों ही पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके फ्रेमवर्क में नहीं आता है। पहला है आपका फॉन्ट साइज, CSS रीसेट, बटन स्टाइल या फिर फॉर्म। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
A tag in HTML is used for creating dash। जो आपका ए टैग होता है वो आप लोग HTML में किस लिए यूज़ करते हैं, क्या चीज़ आपको क्रिएट करनी होती है जिसमें आप लोग ए टैग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस है आपका लिस्ट, लिंक, एड्रेस या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ लिंक। तो जब भी आपको कोई लिंक क्रिएट करना होता है तब आप लोग ए टैग का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात ये कि आपको लिंक अटैच करना आना चाहिए, और लिंक अटैच करने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है वो भी आपको याद होना चाहिए, जो कि क्या होती है, Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाई। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो जावा स्क्रिप्ट है वो किसने इन्वेंट किया है। पहला है आपका हेल्सिंग लुइस, दूसरा है आपका W3 ग्रुप, एंड थर्ड है आपका ब्रेंड इंच, फोर्थ है जेम्स ग्रॉजलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्रेंड इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएबल कैन होल्ड डैश वैल्यू एट अ टाइम। आपको बताना है कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो आपके एक टाइम में कितने नंबर्स वैल्यूज़ को होल्ड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मल्टीपल, सेकंड है सिंगल, थर्ड है आपका नन ऑफ दीज, एंड फोर्थ है आपका डबल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज सिंगल। तो जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं वो आपकी सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से आपके कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका टेक्स्ट एडिटर में नहीं आता है। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, वर्डपैड, फोटोशॉप। तो सभी को पता है, आप लोग इन सब में काम भी कर चुके हैं। तो आपकी जो नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड है और वर्डपैड है, ये तीनों ही आपके टेक्स्ट एडिटर में आते हैं, लेकिन जो आपका फोटोशॉप है वो आपका टेक्स्ट एडिटर नहीं होता है। तो ऑप्शन बी डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TIFF स्टैंड फॉर। यहाँ पर आपको TIFF का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस में है आपके टोटल इंक्लूज फाइल फॉर्मेट, सेकेंड है आपका टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, एंड थर्ड है आपका टेबल इंडेक्स फाइल फॉर्मेट, और फोर्थ है आपका टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन फाइल फॉर्मेट। तो आपका जो TIFF का फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WW इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। आपका जो WW है वो किस मॉडल पर बेस्ड है। ऑप्शंस में है आपके लोकल सर्वर, क्लाइंट सर्वर, 3 टायर, एंड आपका लास्ट वन नन ऑफ द अबव। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज क्लाइंट सर्वर। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो WW है वो किस मॉडल पर बेस्ड है। तो आपका किस पे बेस्ड होता है, WW क्लाइंट सर्वर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वी राइट कमेंट अलॉन्ग विथ CSS कोड। आपका जो CSS कोड होता है उसमें अगर आपको कमेंट करना है तो उसमें आप लोग किस तरह से कमेंट करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है स्लैश के साथ एस्ट्रिक यूज़ करेंगे, या फिर डबल स्लैश यूज़ करेंगे, या सिंगल स्लैश यूज़ करेंगे, या फिर आप लोग ग्रेटर देन या लेस देन का साइन यूज़ करेंगे। तो करेक्ट
आपका इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज एस्ट्रिक और स्लैश। जिस टाइप से आपका लिखा है आप लोग इसी तरह कमेंट देने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप स्लैश लगाएंगे, फिर आपका एस्ट्रिक आएगा, देन आपको जो कमेंट करना है वो कमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर आप इस तरह कमेंट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द हेड सेक्शन ऑन द HTML या फिर XHTML पेज if we want to use our external file style sheet file to decorate the page? ऑप्शंस हैं आपके पास SRC, लिंक, स्टाइल या फिर CSS। तो इसमें आपको बोल रहा है कि अगर आपकी जो फाइल है वो आपकी फाइल एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल फॉर्मेट है, और अगर आपको उसमें हेड जो सेक्शन होता है उसमें आपको डेकोरेट करना है, तो उसके लिए आप लोग किस टैग का यूज़ करेंगे? यहाँ पर आप लोग जो यूज़ करते हैं वो आपका होता है लिंक। सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब क्लोवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आपका जो वेब क्लोवर होता है वो आपका क्या कहलाता है? लिंक डिक्शनरी है, सर्च ऑप्टिमाइज़र है, वेब स्पाइडर है या वेब मैनेजर है? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज वेब स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज डील टू, यानी कि जो आपका जावा स्क्रिप्ट है वो किससे डील करता है? आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका मेक कंप्यूटिंग इन HTML सिंपलर, सेकंड है मिनिमाइज स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट ऑन द वेब सर्वर, एंड थर्ड है इंक्रीज द डाउनलोड टाइम फॉर क्लाइंट, एंड आपका लास्ट है नन ऑफ दी मेंशन। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑन द वेब क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है SEO स्टैंड फॉर, SEO का आपका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहला है आपका सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपके वेब के पेपर में फुल फॉर्म्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोगों के जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें काफ़ी सारे आप लोगों के फुल फॉर्म्स हैं। तो जितने भी आप लोगों को फुल फॉर्म मिले आप लोग उन सभी फुल फॉर्म को एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले सभी फुल फॉर्म को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के फुल फॉर्म से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। तो आप लोग उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। और दूसरी बात, आपके पेपर में जितने भी टैग्स दे रखे हैं आपको वो टैग सारे याद होने चाहिए, और उनका क्या वर्क है, वो क्या उसमें क्या क्या किया जाता है वो सभी आपको पता होना चाहिए। और टैग के भी जो सब टैग होते हैं वो भी आपको लर्न होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। और तीसरी चीज़ ये कि आपके पेपर में जितने भी शॉर्टकट कीज़ दी हों वो भी आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि आपके शॉर्टकट कीज़ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोल रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर अप्लाइड स्टाइल टू एलिमेंट दैट आर वैलिड पर HTML5 validation set either with the pattern or type attribute। ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको वैलिड, रिक्वायरमेंट, ऑप्शनल या फिर इनवैलिड। तो जो आपका HTML5 है उसमें आपके कौन से स्टाइल अप्लाइड होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी सर्च इंजन बाय देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको 4 सर्च इंजन दे रखे हैं और इनको आपको ईयरली जैसे जैसे ये आए हैं उनके हिसाब से इनको आपको अरेंज करना है। सर्च इंजन कौन कौन से हैं आपके, पहला है बिन, दूसरा है याहू, तीसरा है आस्क और चौथा है आपका गूगल। तो सबसे पहले इनमें से जो आपका आया है वो आपका आया है याहू। तो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा पहले नंबर पे। देन आपका आया है याहू के बाद गूगल, देन गूगल के बाद आपका आएगा आस्क, देन आस्क के बाद हो जाएगा बिन। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सर्च इंजन किसके बाद आया है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में बन चुका है, तो इस बार भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन से सर्च इंजन के बाद कौन सा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट नहीं है। पहला है आपका RGB, दूसरा है HSB एंड तीसरा है आपका GIF एंड फोर्थ है आपका CMYK। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज GIF। ये आपका फाइल फॉर्मेट नहीं होता है, कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पीस ऑफ आयरन और इमेज a piece of icon or image on a web page associated with another web page is called। यानी कि आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई भी आइकन या फिर इमेज है वो आप लोग एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में अटैच होते हैं तो वो किस चीज़ से आप लोग होते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखा है URL, हाइपरलिंक और तीसरा है आपका प्लगिंग एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ मेंशन। तो इसमें जब भी आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाना होता है तो उसके लिए आप लोग क्या अटैच करते हैं, हाइपरलिंक। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू want to save a file in a different format you have to use। अगर आपको अपने फाइल फॉर्मेट को किसी दूसरे में सेव करना है तो आप लोग उसमें किस में जाते हैं, मतलब किस मेन्यू में या फिर डायलॉग बॉक्स में आप लोग जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सेव डायलॉग बॉक्स, दूसरा है सेव एज डायलॉग बॉक्स एंड थर्ड है आपका बोथ A एंड B एंड फोर्थ है नन ऑफ दी अबव। तो जब भी आपको फाइल सेव करनी होती है तब आप लोग सेव ऑप्शन में जाते हैं, लेकिन अगर उसी फाइल को आपको डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करना है या फिर दूसरे लोकेशन में सेव करना है
तो आप लोग सेव एज में जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वही बोल रहा है कि आपको डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करना है। तो जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि आप लोग किस मेन्यू में जाएंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीजर वेरिएबल इज डिक्लेयर यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स इन जेएस, जिसमें से आपका है इंट नम, इंटीजर नम, इंटीजर नम्स या फिर वैर। यानी कि जब भी आप लोग जावा स्क्रिप्ट में काम करते हैं तब आप लोग वेरिएबल जो होता है इंटीजर का, उसको आप लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जो आपका इसमें करेक्ट सिंटैक्स होता है वो आपका क्या हो जाएगा, वैर नम। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम बी टैग व्हाट अदर टैग मेक टेक्स्ट बोल्ड। जो आपका बी टैग होता है वो आपका किस लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है आपका ब्लैंक, दूसरा है स्ट्रॉन्ग, तीसरा है बोल्ड एंड चौथा है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रॉन्ग। जो आपका बी टैग होता है वो आपके कंटेंट को बोल्ड करता है और सेम आपका जो स्ट्रॉन्ग होता है वो भी आपका कंटेंट को बोल्ड करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which file format can be used when the picture in is a photograph or has a lot of color। आपको यहाँ पर फाइल फॉर्मेट बताना है फोटोग्राफ का, जो कि आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं .jpeg, दूसरा है आपका .tif, थर्ड है आपका .bmp एंड फोर्थ है आपका .pic। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज .jpeg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्च इंजन आर एबल टू सर्च डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपका सर्च इंजन होता है उसमें आप लोग किस टाइप की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट, दूसरा है आपका ऑडियो, तीसरा है आपका वीडियो एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि आप लोग सर्च इंजन में अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जावा स्क्रिप्ट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड अंडर द नेम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो जावा स्क्रिप्ट है वो ओरिजिनली किसके अंडर आपका डेवलप्ड हुआ है। ऑप्शन में है आपका एक्शन स्क्रिप्ट, लिंजा, ओक या फिर मोका। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following selectors select the element that are currently enabled। ऑप्शन है आपके एलिमेंट, इम्प्टी, इनेबल्ड या फिर नन ऑफ दी मेंशन। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, इनेबल्ड करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेलेक्टर इज यूज्ड इन केस। यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी है जिसमें आपको दिया है पी लाइन हाइट और हाइट आपको 150% दे रखी है और आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर ये किस टाइप का सेलेक्टर है। ऑप्शंस में है आपको क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर या फिर नन ऑफ दी मेंशन।
तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। एलिमेंट सेलेक्टर, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सॉरी एलिमेंट सेलेक्टर होगा। आईडी सेलेक्टर में क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। जब भी आप लोग आईडी सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को यूज़ करना होता है हैज़ का। हैज़ जो सिंबल होता है वो आप लोग यूज़ करते हैं आईडी सेलेक्ट करने के लिए, और जो क्लास सेलेक्टर होता है उसमें आप लोग डॉट यूज़ करते हैं। ये तीनों ही आप लोगों के इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट सेलेक्टर के लिए आप लोग किसी भी एक एलिमेंट को लेकर के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको क्लास सेलेक्टर यूज़ करना है तो क्लास सेलेक्टर के लिए आप लोग डॉट यूज़ करेंगे, और आईडी सेलेक्टर के लिए आप लोग हैज़ यूज़ करेंगे। ये तीनों ही पॉइंट्स आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि तीनों के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफ़ॉल्ट Lasso tool allow you to create a selection by dash। ऑप्शंस में है आपके using the mouse to drag around any object। सेकेंड है आपका choosing a rectangular portion of the object with your keyboard। एंड थर्ड है आपका using the keyboard to highlight an object। एंड फोर्थ है आपका none of the above। करेक्ट ऑप्शन है आपका इसमें ऑप्शन ए, दैट इज यूजिंग द माउस टू ड्रैग अराउंड एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर डैश। जब भी आप लोग HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। ऑप्शंस में है आपका वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, हाई पावर्ड कंप्यूटर, जस्ट अ नोट पैड कैन बी यूज्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज जस्ट अ नोट पैड कैन बी नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग बैकग्राउंड इमेज। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका करेक्ट सिंटैक्स है जो कि आपके HTML में बैकग्राउंड में इमेज आपको इंसर्ट करके दे। तो यहाँ पर आपका पहले में दे रखा है बैकग्राउंड इमेज डैश बैकग्राउंड डॉट GIF, एंड दूसरे में आपका इमेज SRC बैकग्राउंड डॉट GIF, एंड आपका थर्ड जो है ऑप्शन उसमें है आपका A HREF इक्वल्स टू बैकग्राउंड डॉट GIF, एंड लास्ट है आपका बॉडी। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी आप लोग बैकग्राउंड इमेज देते हैं तो वो आप लोग बॉडी टैग के अंदर देते हैं, और बैकग्राउंड इमेज इक्वल्स टू बैकग्राउंड डॉट GIF ये आप लोग यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा गला ख़राब होने की वजह से वीडियो कुछ थोड़ा ख़राब हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर एडिंग आ बैकग्राउंड कलर। अगर आपको HTML में बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है तो उसके लिए जो करेक्ट सिंटैक्स होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जब भी आप बैकग्राउंड में कलर देंगे तो उसके लिए आप लोग क्या लिखते हैं, बॉडी के अंदर BG कलर इक्वल्स टू जो भी आपको कलर देना हो वो देते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISP स्टैंड फॉर।
आपका ये फुल फॉर्म जो है वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, सेकंड है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें आपको क्या बोल रहा है, इन इमेज एसआरसी में आपको पूरा दे रखा है एक सिंटैक्स और अलाइनमेंट इज। इसमें आपको क्या बताना है कि ये जो है वो किस टैग के अंदर आप लोग लिखेंगे। पहला है आपका अ टैग, अ हेड, अ बॉडी या फिर एन एट्रीब्यूट, यानी कि आपको ये जो लाइन दे रखी है वो क्या है ये आपको बताना है। तो जो ये लाइन लिखी गई है वो एक आपकी एट्रीब्यूट है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन दी OSI मॉडल। आपका जो OSI मॉडल होता है उसमें आपकी ये कितनी लेयर्स होती हैं वो आपको बतानी है। ऑप्शंस में है आपका 3, 5, 7 या फिर 10। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट आर चेक्ड। तो इनमें से कौन सा आपका सेलेक्टर है जो कि आप लोग चेक के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शंस में है आपका EF, आफ्टर, चेक्ड या नन ऑफ द मेंशन। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज चेक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूट स्ट्रैम्प वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। जो आपका बूट स्ट्रैम्प है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था आपको बताना है। ऑप्शंस में है आपके गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर स्नैप। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउज़र। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है आपका एग्जाम्पल है जो कि आपका फर्स्ट वेब ब्राउज़र में आता है। ऑप्शंस है आपका नेक्सस, दूसरा है आपका नेटस्केप नेविगेटर, थर्ड है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फोर्थ है आपका मोज़ेक। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज नेक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटरनेट इज दी। जो आपका इंटरनेट है वो क्या है। ऑप्शंस में है आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, सेकंड है एन ओशियन ऑफ रिसोर्सेज वेटिंग टू बी माइंड एंड थर्ड है आ कोऑपरेटिव एनर्जी, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्प्ले पिक्चर इन HTML स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग द टैग। अगर आपको HTML में आपको पिक्चर को डिस्प्ले कराना है तो किस टैग का यूज़ करेंगे। ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके GR का, PIG का, IMG का या फिर GIF का। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज IMG का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द लेयर सच एज। आपको बताना है कि जो आपके लेयर्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका एडिंग लेयर, ड्रैगिंग एंड कॉपिंग लेयर, डिलीटिंग लेयर एंड मर्जिंग लेयर, ऑल ऑफ द अबव।
इनमें से आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी लेयर्स होती हैं वो सभी ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ आ वेबसाइट आर। पहला ऑप्शन है आपका अ मीनिंगफुल एड्रेस, सेकंड है हेल्प एंड सर्च फैसिलिटी, थर्ड है लिंक टू रिलेटेड साइट, फोर्थ है फीचर टू अलाउ यूज़र टू गिव फीडबैक। यानी कि वेबसाइट के लिए जो आपके लिए डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है, इनमें से कौन सी सही है? आपको 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। पांचवा है होस्टिंग ऑन मेन फ्रेम। ये 5 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इन 5 में से आपको देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सही है और कौन सी रॉन्ग है। नीचे साइड में आपको 4 और ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें आपको बताया है पहले ऑप्शन में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों 4 सही है, और सी में आपको बोल रहा है कि पांचों प्रॉपर्टी सही है, और डी में बोल रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सही है। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपका इसमें से ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टीज आपकी वेबसाइट के लिए करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज डिज़ाइन फॉर फॉलोइंग प्रॉपर्टी पर्पज़। आपका जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो आपके किस पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके पास टू एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड टू डीबी ऑन सर्वर, सेकंड है टू स्टाइल एचटीएमएल पेज, सेकंड है टू ऐड इंटरैक्टिवली टू एचटीएमएल पेज, एंड फोर्थ है टू परफॉर्म सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज टू ऐड इंटरैक्टिवली टू एचटीएमएल पेज। तो जो आपकी जावा स्क्रिप्ट होती है वो आपके एचटीएमएल पेज को और ज़्यादा इनोवेटिव बनाती है, इसलिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट मीन्स। आपकी जो वेबसाइट होती है उसका मतलब क्या होता है? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। पहले में बोल रहा है यूआरएल वेब स्पेस एचटीएमएल कंटेंट, ये होता है, या फिर यूआरएल वेब स्पेस नेम रिसॉल्यूशन, ये तीनों चीज़ें होती हैं। और थर्ड आपको बता रखा है यूआरएल वेब स्पेस नेम रिसॉल्यूशन प्लस एचटीएमएल कंटेंट, ये चारों होते हैं, या फिर एचटीएमएल कंटेंट वेब स्पेस प्लस नेम रिजोल्यूशन, कि ये तीनों होते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज यूआरएल वेब स्पेस नेम रिजोल्यूशन एंड एचटीएमएल कंटेंट। ये सभी आपके किस में होते हैं? वेबसाइट में होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ वेब सर्वर। इनमें से आपका कौन सा वेब सर्वर है? पहला है आपका मोजिला फायरफॉक्स, दूसरा है आपका पोस्टफिक्स, एंड तीसरा है आपका बाइंड, एंड चौथा है आपका अपाचे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज अपाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टैग यूज्ड इन HTML टू लिंक इट दी अदर URL। अगर आपको दूसरे URL के साथ लिंक करना है तो किस टैग का आप लोग यूज़ करेंगे? ऑप्शंस में है आपका HAU या फिर L। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज A टैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML टैग आर सराउंडेड बाई विच टाइप ऑफ ब्रैकेट। तो जब भी आप लोग HTML में प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग HTML लिखें या फिर बॉडी लिखें या हेड लिखें, कोई भी टैग आप लोग लिखते हैं तो अगल बगल आप लोग मतलब लेफ़्ट और राइट साइड आप लोग क्या यूज़ करते हैं? ग्रेटर देन और
एंगल ब्रैकेट का आप लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे। पहला है आपका कर्ली, दूसरा है राउंड, तीसरा है आपका स्क्वायर और चौथा है आपका एंगल। तो आप लोग किस सिंबल का यूज़ करते हैं? एंगल का। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग्स आर, जो आपके HTML डॉक्यूमेंट में टैग्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ऑप्शंस, पहला है आपका शुड बी रिटन इन अपर केस, शुड बी रिटन इन लोअर केस, शुड बी रिटन इन प्रॉपर केस, और चौथा है आपका कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस और लोअर केस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस और लोअर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू डिफाइन हाइपरलिंक टू ओपन अ न्यू पेज इन HTML। आपका ये क्वेश्चन और एंगल ब्रैकेट वाला क्वेश्चन जो कि आपका ये था, ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। तो आप लोगों इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो जाए। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि हाउ टू डिफाइन हाइपर लिंक टू ओपन अ न्यू पेज। अगर आपको अपने हाइपर लिंक को एक नए पेज में ओपन करना है तो उसे आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से आपका बन जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ सबसे पहले ए टैग, देन href, उसके बाद जो लिंक है वो, देन टारगेट, ब्लैंक, ब्लैंक से आपका न्यू पेज में ओपन होता है, देन क्लिक हेयर, जो भी आप लिंक देंगे वहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके नेक्स्ट पेज में वो ओपन हो जाएगी साइड। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सर्च रिजल्ट आर जनरली presented in a line of result often referred to as dash। ऑप्शंस हैं आपके पास, टैग लिस्ट, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, थर्ड है सर्च इंजन पेज, एंड फोर्थ है कैटेगरी लिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। विच टैग इज़ अ कंटेनर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका टैग है जो कि कंटेनर टैग के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका अब की बार ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपको कंटेनर टैग बताना है जो कि आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं, बॉडी टैग, BR टैग, HR टैग और TD टैग। इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ बॉडी टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML4 एट्रीब्यूट इज रिमूव्ड इन HTML5। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि HTML4 जो था आपका, उनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि HTML5 में अब नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शंस आप लोगों को क्या दे रखे हैं, पहला है टेक्स्ट, दूसरा है लिंक, तीसरा है रूल और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो जो टेक्स्ट, लिंक और रूल है ये सभी आपके HTML5 में अब नहीं है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ अ रिफरिंग URL। टारगेट, सिलेक्शन, सेलेक्शन या फिर URO। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज।
तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि HTML जो है वो किस टाइप की आपकी लैंग्वेज है। पहला है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और तीसरा है मार्कअप लैंग्वेज, चौथा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और चौथा है नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML आपकी कैसी लैंग्वेज है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसीलिए उसका फुल फॉर्म भी क्या आपका हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या बोल रहा है, दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर मेल एमंग मेल सर्वर। आपको यहाँ पर कोई एक प्रोटोकॉल बताना है जिसमें से आपके मेल को सर्वेंट तक का ट्रांसफ़र किया जाए। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं HTTP, SMTP, FTP और टेलनेट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ SMTP। तो जो भी आपके मेल्स होते हैं वो उसमें जो आपका मेल ट्रांसफ़र होता है उसमें आप लोग जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो आपका आता है SMTP। और SMTP का यहाँ पर आपका फुल फॉर्म भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP का तो आपको पता है क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और FTP का भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ जाता है बाय चांस, वैसे तो बहुत इजी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जिन्हें नहीं पता है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय नेविगेटर, हॉट मेटल, पेज मिल, और चौथा है आपको दे रखा है ऑप्शन फ्रंट पेज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज फ्रंट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन वेब पेज। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है जो कि आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, WW, वो आपके वेब पेज में क्या कंटेंट करता है। ऑप्शन है आपके पास, रिसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर्स, क्रिएटिंग यूजिंग HTML विद लिंक टू अदर वेब पेज। फोर्थ है आपके पास, रिसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर्स लिंक्ड टुगेदर यूजिंग HTML। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज रिसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर्स लिंक्ड टुगेदर यूजिंग HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिमूव्ड इन HTML5। जो आपका HTML5 है उनमें से आपका कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि रिमूव कर दिया गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास dir, v-link और मार्जिन विद ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज dir। ये जितने भी आपके रिमूव वाले ऑप्शन क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं HTML5 से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम बी टैग विद अदर टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड। तो फैट है, स्ट्रॉन्ग है, ब्लैक है या फिर EMP है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउज़र। इन चारों में से आपका कौन सा ब्राउज़र नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, नेट नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स या फिर ओपेरा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट सिबलिंग। तो इनमें से कौन सा आपका सिबलिंग कहलाएगा, जो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज EF। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन फॉर HTML फाइल। HTML फाइल के लिए कौन सा वैलिड एक्सटेंशन नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके पास .stm, .phtml एंड थर्ड है आपके पास .xml एंड फोर्थ है SHTML। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज .xml। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट डाटा बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउज़र। पहला है ऑप्शन आपके पास SIP, HTTPS, HTML, SMTP। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जो भी कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये सारे ही आपकी क्या है प्रोटोकॉल हैं, और इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि डाटा को इनक्रिप्ट करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो HTTPS है वो आपका डाटा को इनक्रिप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML यूज़। हम लोग HTML क्यों यूज़ करते हैं। यूज़र डिफाइंड टैग है, प्री स्पेसिफाइड टैग है, फिक्स्ड टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज है, या टैग ओनली बाय द लिंक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज फिक्स्ड टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML। आपको बताना है कि जो आपका चेक बॉक्स है वो HTML में आप लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शंस में है आपका इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। हमने जब आप लोगों को फॉर्म वाला क्वेश्चन करवाया था प्रैक्टिकल में, तो आपको बताया था कि चेक बॉक्स या फिर बटन या फिर आप लोगों को रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं वो सभी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर चेक बॉक्स का आपको पूछ रहा है, तो आपका जो करेक्ट सिंटैक्स होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, जिसमें आप लोग लिखेंगे इनपुट और टाइप आ जाएगा टाइप के अंदर चेक बॉक्स। क्योंकि बटन आपका तब आता है जब आपको बटन कोई क्रिएट करनी हो, और चेक आपका आता नहीं है क्योंकि चेक बॉक्स पूरा लिखा जाता है, और चेक बॉक्स के पहले आपका इनपुट टाइप आना मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू क्रिएट अ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में आप लोग अपने फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, देन फंक्शन लिखने के बाद जो भी आप लोग फंक्शन का नेम लिखना चाहें वो लिखते हैं, और उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट आता है, स्मॉल ब्रैकेट आता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें आपका फंक्शन लिखा हुआ है और फंक्शन के बाद माई फंक्शन, यानी कि आप लोग यहाँ पर माई फंक्शन की जगह आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं फंक्शन का। तो ये आपका सिंटैक्स होता है जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को क्रिएट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ सेलेक्टर। टैग है, ID है, या फिर क्लास है। फोर्थ आपको दे रखा है बोथ क्लास एंड टैग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर ऑर्डर लिस्ट। आपको अपने HTML में जब भी प्रोग्राम में कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं और आपको ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए जो टैग आप लोग यूज़ करेंगे वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास LI, UL, OL या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ OL, क्योंकि आपको कैसी लिस्ट क्रिएट करनी है, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट से आपका OL आ जाता है। अगर यहीं पर आपको बोले कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, UL का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन HTML वी हैव डैश हेडिंग टैग फॉर राइटिंग हेडिंग। तो राइटिंग हेडिंग के लिए यहाँ पर आप लोग कितने नंबर्स होते हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास 6, 3, 9, 8, 9। तो जो आपकी हेडिंग होती है, हेडिंग देने के लिए आपके पास टोटल 6 नंबर्स होते हैं, जिसमें आपका H1 जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग के लिए होता है और H6 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा कि टोटल हेडिंग के लिए आपके कितने नंबर्स होते हैं, वो आपके हो जाएंगे 6। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको अगर अपने HTML प्रोग्राम में सबसे हाईएस्ट हेडिंग देनी है या लार्जेस्ट बोलेंगे हेडिंग देनी है, तो आप लोग किसका यूज़ करते हैं? तो H1 टैग का आप लोग यूज़ करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, जब आपको बोले कि आपके HTML प्रोग्राम में सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग आपको देनी है, तो आप लोग किस टैग का यूज़ करेंगे? H6 टैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द MIME टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद डैश। जो आपकी MIME टेक्स्ट फाइल होती है उसे आप लोग किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? ऑप्शन है आपके पास CSS एक्सटेंशन, HTML एक्सटेंशन, HML एक्सटेंशन या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज HTML एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है DTDR। यहाँ पर आपको DDT का फुल फॉर्म बताना है, जिसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं पार्ट ऑफ नेम स्पेस डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन इन XML, या फिर वे टू क्रिएट टेम्पलेट फॉर आउट डज टाइप, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। और यहीं पर अगर आपको DTD का फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग वहाँ पर लिखिएगा डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। यहाँ पर पूछा था कि DTD जो है वो क्या है, तो आप लोग का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। और अगर यहाँ पर फुल फॉर्म पूछता तब आपका क्या हो जाता? डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following CSS property is used to set the background image of the element? अगर आपको अपने CSS प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड इमेज देनी है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आप लोगों को क्या देनी है? बैकग्राउंड इमेज देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट मीन्स। पहला ऑप्शन है आपके पास इट कंटेन अ रूट एलिमेंट, इट कंटेन एन एलिमेंट, इट कंटेन वन और मोर एलिमेंट, और फोर्थ है आपके पास जस्ट कंटेन वन और मोर एलिमेंट एंड रूट एलिमेंट जस्ट कंटेन ऑल अदर एलिमेंट्स। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड डॉक्यूमेंट, नोड, नोड लिस्ट, एलिमेंट, नोड, नेम नोड, मैप एक्सेट्रा आर। ये आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें आपकी कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंटरफेस। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? इंटरफेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द इनलाइन स्टाइल। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि HTML एट्रीब्यूट में आप लोग इनलाइन स्टेटमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्टाइल, स्टाइल्स, क्लास या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज स्टाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sorry, the tag which allow you to rest other HTML tag within the description is dash tr td th या फिर caption। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज tr। नेक्स्ट क्वेश्चन, base tag is designed to appear only between dash बॉडी हेड टाइटल या फिर प्री। तो बेस टैग में जो आपका अपीयर होता है वो आपका कौन सा होता है, प्री टैग। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू मेक द बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल पैराग्राफ एलिमेंट इन येलो। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बन सकते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको अगर पूरे एक पैराग्राफ को येलो कलर मतलब बैकग्राउंड में येलो कलर करना है तो आप लोग उसमें करेक्ट सिंटैक्स क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले आप जो भी पैराग्राफ है वो लिखेंगे, देन बैकग्राउंड कलर, उसके बाद कलर का नेम। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, a CSS style rule is made up of 3 part which are select property and। जो आपके CSS रूल हैं वो आपके 3 पार्ट्स में है, पहला सेलेक्टर है, दूसरा प्रॉपर्टी है एंड तीसरा वैल्यू है, फंक्शन है, टैग है या फिर नन ऑफ दीज है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज टू कमेंट इन JS। जावा स्क्रिप्ट में आप लोग कमेंट कैसे देते हैं। यहाँ पर आपको स्लैश डबल स्लैश का यूज़ करना होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब आप लोग जावा स्क्रिप्ट में कमेंट करते हैं तब आप लोग डबल स्लैश का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को यहीं पर CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट वाले में आपको कमेंट देना हो तो आप लोग वहाँ पर स्लैश और स्लैश के साथ एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आप लोग जावा स्क्रिप्ट में कमेंट देने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे और CSS में देने के लिए कौन सा सिंबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HTML इज़ अ सबसेट ऑफ। यहाँ पर ऑप्शन है SGMD, SGML, SGMH या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका HTML है वो आपका सबसेट है किसका। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज SGML। यहाँ पर आप लोगों का काफ़ी बार SGML का फुल फॉर्म जो है वो पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि क्या होता है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। जो SGML का फुल फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि HTML इज़ अ सबसेट ऑफ, तो किसका है सबसेट, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा जो कि होता है SGML। और फुल फॉर्म हमने क्या बताया आपको, स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन दी वॉट। तो हम लोग किस में इनक्लोज करते हैं, एंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ जावा स्क्रिप्ट। आपकी जो जावा स्क्रिप्ट है वो आपकी किस टाइप की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो जावा स्क्रिप्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो
ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन बॉक्स विच टैग विल यू यूज़। अगर आप लोग अपने प्रोग्राम में कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए जो आप लोग टैग यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा। ऑप्शंस हैं आपके पास सेलेक्ट लिस्ट, और थर्ड है इनपुट टाइप ड्रॉप डाउन, और फोर्थ है आपके पास ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज सेलेक्ट टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिस्प्ले दी हाइपर लिंक विदाउट एनी अंडरलाइन। आपके हाइपर लिंक में नीचे साइड में अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए, ऐसा आपको हाइपर लिंक क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप लोग कौन सा सिंटैक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेलेक्टर इज डिक्लेयर बाय। जो आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर है वो आपका यहाँ पर कौन सा है। सिंबल्स हैं आपके पास एस्ट्रिक, हैज़, डॉलर या फिर मॉडुलस। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो TIFF का हमने फुल फॉर्म अभी आपको बताया था कि क्या होता है, टैगल्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेन्यू कंटेन अ कमांड टू एडजस्ट द कलर एंड द ब्राइटनेस ऑफ द पिक्चर। आपके पिक्चर में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ब्राइटनेस और कलर को एडजस्ट करता है, फिल्टर, इमेज सेलेक्ट या फिर लेयर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज इमेज। तो जो आपकी इमेज होती है उसमें आप लोग अपने कलर ब्राइटनेस को एडजस्ट करते हैं। तो इमेज मेन्यू आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज द शॉर्ट हैंडेड प्रॉपर्टी फॉर द पैडिंग प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंडेड प्रॉपर्टी बतानी है। जो कि आपका ऑप्शंस में है पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जब भी आप लोग शॉर्ट हैंडेड पैडिंग देते हैं तो वो आपका किस में आएगा यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज पैडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट। इनमें से कौन सा आपका स्पेसिफिकेशन कलर फॉर्मेट नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू इंसर्ट आ लाइन ब्रेक इन HTML। HTML में अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो उसके लिए आप लोग किसका यूज़ करते हैं। तो उसमें आप लोग बी टैग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, BR टैग का आप लोग यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू ब्राउज़र विंडो। न्यू ब्राउज़र विंडो में अगर आपको लिंक को ओपन करना है तो उसका आपका करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट HTML टैग फॉर द स्मॉलेस्ट हेडिंग। यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए बोल रहा है, जो कि हमने अभी आपको बताया कि स्मॉलेस्ट हेडिंग आपको देनी होगी। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा H6, और H1 जो है वो आपकी लार्जेस्ट हेडिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट आ रन HTML पेज यू नीड डैश वेब ब्राउज़र, टेक्स्ट एडिटर, बोथ A and B, या फिर
नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका HTML का पेज है उसे रन या फिर क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज़ वेब ब्राउज़र और टेक्स्ट एडिटर बोथ। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जिसमें भी हमने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बीच बीच में बताए हैं वो सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि आपका इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको टैग सारे लर्न होने चाहिए और टैग कौन सा टैग किस लिए आप लोग यूज़ करते हैं और उसका करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो आपके इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आपके MCQs बनेंगे आपके पेपर में। तो आप लोग जब टैग्स याद होंगे तो आप लोग के MCQs भी करेक्ट होंगे। और दूसरी बात, आपको अपने पेपर्स से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो सभी आप लोग रिवाइज़ करके जाइएगा और इसमें आप लोगों को फाइल एक्सटेंशन याद होने चाहिए और शॉर्टकट कीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट MCQs और कुछ इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताई। और 15 तारीख को आपका वेब का पेपर है तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा एंड आप लास्ट में आपको एक बार और थैंक यू क्योंकि इस बार आपकी वजह से इस चैनल के 500 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।